नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। एक आदर्श माता-पिता को अपने बच्चों के प्रति कैसा बिहेव करना चाहिए। अ, 1-2 दिन पहले आपने मेरे फ़ेसबुक या व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से एक वीडियो देखा होगा कि एक एक हस्बैंड या एक फादर कैसे अपने अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव करता है। मुझे लगता है इंसान के अंदर एक दिल होना चाहिए, एक प्यार करने वाला दिल होना चाहिए। जिस भी इंसान के साथ वो रहे, चाहे उसकी वाइफ के साथ रहे, चाहे उसके बच्चों के साथ रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इतना प्यार करे कि अपने बच्चों की गलतियों पर ध्यान ना दे या अपने बच्चों का कहाँ अपने बच्चे कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब एक्टिविटीज़ पे ध्यान होना चाहिए। हर पेरेंट्स का अपने बच्चों की हर एक्टिविटीज़ पे ध्यान होना चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ में उनको समझने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए उनके अंदर कि अपने बच्चों को वो कैसे समझें। उनके उनके और बच्चों के बीच एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। एक ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि बच्चे दुनिया में किसी और के साथ हर बात शेयर करें या नहीं करें, लेकिन अपने माँ-बाप के साथ शेयर कर सकें। क्योंकि उनके मन में डर नहीं होगा। उनको पता है कि उनके माता-पिता उनको समझते हैं। वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे अगर उनसे गलती भी हो गई, मान लो सपोज़ गलती हो गई कोई, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। हम इंसान हैं। इंसान कोई भगवान तो है नहीं। गलती किसी से भी हो सकती है, हर इंसान से हो सकती है। कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है इस दुनिया में। हम उस अगर कोई गलती हो जाती है बच्चों से छोटी-सी भी, तो हम उसको कैसे डील करें और उसको हम कैसे रिएक्ट करें, वो चीज़ें हमें आना चाहिए। हर माता-पिता को पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके साथ आप मेंटली टॉर्चर करोगे, फिजिकली टॉर्चर करोगे, उनके मारोगे, पीटोगे। बच्चों को या पत्नी को उनको जितना आप रिस्पेक्ट देते हो, जितना प्यार देते हो, उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है उनके ऊपर। किसी चीज़ को अगर आपको गुस्सा आ जाता है, आपको बुरा लग जाता है या आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि ये जो जो कर रहे हैं, तो उसको प्यार से बिठा के समझाओगे तो वो शायद ज़्यादा दिनों तक ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। जैसे गुरु नानक जी ने एक बालक को गुड़ खाना सिखाने से पहले खुद गुड़ खाना छोड़ा था। तो उस बात फिर बच्चे को बोला, तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हुआ। आप आप कैसे अपना रिएक्ट करते हैं हर बात को उन बच्चों के प्रति, तो वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और मेरे हिसाब से एक आइडियल पेरेंट्स को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। हँसी के टाइम हँसी, मज़ाक के टाइम मज़ाक, स्ट्रिक्टनेस के टाइम पे स्ट्रिक्टनेस, हर तरह का रोल बनाना चाहिए। अगर उनको अपने परिवार को खुश रखना है, अपने परिवार को हमेशा खिलखिलाते, मुस्कुराते, हँसते हुए देखना है तो। क्योंकि आप जैसा बीज बोओगे वैसा फल उगेगा। आपके अंदर आप अगर उनके अंदर डर पैदा करोगे तो वो आपसे दूर भागेंगे। अगर आप उनसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, हर चीज़ को समझेंगे और समय के हिसाब से, ऐसा नहीं कि हम पहले के ज़माने में ऐसा रहते थे, आज के ज़माने में भी हम वैसे रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब समय चेंज हो चुका है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, तो हमें अपने आप को भी उस समय के हिसाब से ढालना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतनी आज़ादी दे दें, इतनी छूट दे दें कि बच्चे कुछ भी करें, नहीं। उनको बताओ बेटे ये बात गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा मत करो, ऐसा करो, उस चीज़ का ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो और दूसरी रही बात, उनको क्या बनना है, क्या करना है, वो उनकी ज़िंदगी है। उनकी क्या पसंद है, उनको कैसे रहना है, वो उनकी ज़िंदगी है। हर माता-पिता का दायित्व होता है उनको एक अच्छी एजुकेशन दिलाने में हेल्प करना, उनको उनका अच्छा पालन-पोषण करना और उनको एक अच्छा-सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ताकि जब आप
वृद्धावस्था में रहोगे तो कम से कम आपके बेटी आपके संतान आपकी अच्छे से सेवा कर सके, क्योंकि आपने उनको हमेशा खुशियां देने का काम किया है। और किसी भी आइडियल पेरेंट्स जो होता है वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कभी भी पार्शियलिटी नहीं करेगा, कभी भेदभाव नहीं करेगा अपने बच्चों के प्रति, बेटा हो या बेटी हो। आज के टाइम पे जब एजुकेशन है, पूरी दुनिया जानती है कि लड़का भी उतना इंपॉर्टेंट है जितनी लड़की है, लड़की भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना लड़का है। कोई फर्क नहीं होता है, ना लड़का में ना लड़की में, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। जो एक आइडियल, जो आदर्श वेल एजुकेटेड, जो समझदार सब पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेटे और बेटी में कभी फर्क नहीं करते हैं। इवन बेटियां अपने पेरेंट्स के प्रति ज्यादा कंसर्न होती है कंपेयर टू बेटों की। ये बात शायद मैंने ऑब्जर्व की हुई है। बेटियों के दिल में हमेशा अपने पेरेंट्स के प्रति एक सम्मान होता है, हमेशा वो दुख सुख सहन कर लेगी, लेकिन वो कभी अपने पेरेंट्स को दुख नहीं पहुंचाना चाहेगी। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, हर बेटियां बराबर अच्छी भी नहीं हो सकती है, कुछ गलत भी हो सकती है। वो उनका उन बेटियों को उन्होंने वैसे ही, उनके माता पिता ने, उनके आसपास उनको ऐसा ही एनवायरनमेंट मिला होगा, इसलिए वो वैसी हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फलाने की बेटी ने ऐसा किया है तो इसके चक्कर में आप अपनी बेटी के साथ, अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करोगे। कि फलाने के लड़के ने ऐसा किया है तो आप अपने बेटे के साथ, अपने लड़के के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करोगे। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को कैसा ट्रीट करते हैं। अगर आप सोसाइटी के हिसाब से सोच के चलोगे तो आप अपने परिवार को खुश नहीं रख पाओगे। आप एक अच्छे हैप्पीली लाइफ नहीं जी पाओगे। आपको अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में सोचना है। दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती उसके बारे में नहीं सोचना होता है। तो ये सब चीजें होती है। उनको कौन सा करियर चूज करना है, कौन से फील्ड में जाना है, वो उनकी चॉइस होनी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। आप स्ट्रेस नहीं डाल सकते। उनका अपना ओन इंटरेस्ट होता है, अपनी खुद की रुचि होती है कि उनकी क्या बनना है, उनको क्या करना है। अगर कोई डांसर बनना चाहता है तो डांसर बनना कोई गलत नहीं है, कोई सिंगर बनना चाहता है कोई सिंगर गलत नहीं है, कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसकी चॉइस है अपनी, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो सबका अपना अपना ओन इंटरेस्ट होता है। तो उस चीज, वो बच्चे ज्यादा सक्सेस होते हैं जो अपनी रुचि के, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना करियर, अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी जीते हैं। आप कभी किसी की लाइफ में फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं, आप कभी किसी भी चीज को फोर्सफुली नहीं इंप्लीमेंट कर सकते कि नहीं आपको ऐसा करना पड़ेगा। उसका साइड इफेक्ट होते हैं। वो चीजें बहुत मैटर करती है लाइफ में। आप जितना प्रेशराइज करोगे, आप किसी के अंदर डर पैदा करोगे, उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। अपने दिल को हमेशा इतना प्यार भरा रखो कि आपके बच्चे आपकी बातों पे, आपके बताए हुए रास्ते पे हमेशा चले। और मैं सभी पेरेंट्स से कहूंगा कि अपने बच्चों को इस तरह का वातावरण दे कि आपके बच्चे दुनिया में आपका नाम रोशन करें। बस मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। और ऐसा नहीं है कि माता पिता की ही सारी जिम्मेदारी होती है, बच्चों की भी माता पिता के प्रति जिम्मेदारियां होती है, उनका कर्तव्य होता है। वो मैं अगले वीडियो में अपनी बात शेयर करूंगा कि एक कैसे आइडियल बच्चों को अपने पेरेंट्स के प्रति बिहेवियर करना चाहिए और उनको कैसा रिएक्ट करना चाहिए, उनके साथ कैसे अपना रिलेशन मेंटेन रखना चाहिए, वो अगले वीडियो में आप मेरे देखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।